हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल टेक प्रोग्रामर। तो आज हम देखेंगे इंटरफेस बिटवीन पाइथन एंड माई एसक्यूएल। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे प्री रिक्विसाइट टू कनेक्ट पाइथन विथ माई एसक्यूएल। हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए। तो हमारे सिस्टम में माई एसक्यूएल होना चाहिए और माई एसक्यूएल डॉट कनेक्ट ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। और हमें पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए और इसमें कनेक्शन बता रखा है। तो मैंने इस पे कनेक्शन पे एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे इसमें वही है कनेक्शन करना, वो मैंने बनाई हुई है वीडियो, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इम्पोर्ट माई एसक्यूएल डॉट कनेक्ट। फर्स्ट कोड हमें ये लिखना होता है। तो ये माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर एक मॉड्यूल है जिसकी मदद से हम कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये हम इसको अलाइज भी कर सकते हैं स्मॉल नेम के लिए, ठीक है। फिर अब देखते हैं कनेक्शन कैसे बनाना है। तो कनेक्शन बनाने के लिए हमें सबसे पहले देखना है टू क्रिएट कनेक्शन कनेक्ट फंक्शन इज यूज्ड। तो कनेक्ट फंक्शन हमारा यूज होता है कनेक्शन बनाने के लिए। तो इसका सिंटेक्स रहता है कनेक्ट, फिर होस्ट में लिखना होता है हमें सर्वर नेम, यूजर में हमें यूजर नेम, और पासवर्ड जो आपने माई एसक्यूएल पे लगा हुआ है वो पासवर्ड, और डेटाबेस आपने जो भी बनाया हुआ है उस डेटाबेस का नेम, ठीक है। अब सर्वर नेम मीन्स डेटाबेस सर्वर नेम, जनरली इट इज गिवन एज लोकल होस्ट। तो जनरली सभी में लोकल होस्ट के नाम से आपको मिल जाएगा। और यूजर नेम मीन्स यूजर बाय डिफाइन विच वी कनेक्ट विथ माई एसक्यूएल, जनरली इट इज गिवन एज रूट। तो जनरली ये सभी में रूट होता है यूजर नेम, ठीक है। और पासवर्ड इज द पासवर्ड ऑफ यूजर रूट, जो भी आपने माई एसक्यूएल पे पासवर्ड लगाया है वो पासवर्ड आपको लिखना है। फिर डेटाबेस इज नेम ऑफ डेटाबेस हुज डेटा टेबल वी वांट टू यूज। तो आपका जो भी डेटाबेस है उसमें आपकी जो टेबल है जो आप यूज करना चाहते हैं उस डेटाबेस का आपको नाम लिखना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए आपको टू स्टेब्लिश कनेक्शन विथ माई, आपको कनेक्शन बनाने के लिए ये कोड लिखना पड़ेगा। तो देखिए इम्पोर्ट माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर, ये अलाइज करके हमने MYS से कर लिया, ठीक है। ये सबसे पहले इंपोर्ट करना है एक मॉड्यूल को, फिर उसके बाद हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है। उसमें देखिए ये कनेक्टर का नाम हमने इसे अलाइज कर दिया, इसलिए MYS डॉट कनेक्ट। कनेक्ट की मदद से हम कनेक्शन को स्टेब्लिश करेंगे। फिर होस्ट में देखिए लोकल होस्ट, यूजर हमारा रूट, और पासवर्ड आपने जो भी लगाया है और डेटाबेस जो आप यूज करना चाहते हैं वो। अब आप चेक करना है कि आपका कनेक्शन स्टेब्लिश हुआ कि नहीं, तो आप इससे यूज कर सकते हैं इस कमांड से, इफ माइकॉन डॉट इज कनेक्टेड ये कमांड है, आप इससे यूज चेक कर सकते हैं कि हमारा कनेक्शन स्टेब्लिश हुआ कि नहीं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये हमारी टेबल है EMP। अब देखते हैं क्रिएटिंग कर्सर। कर्सर क्या है? इट इज ए यूजफुल कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस कनेक्टिविटी। कंट्रोल स्ट्रक्चर है डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए। व्हेन वी फायर ए क्यूरी टू डेटाबेस इट इज एग्जीक्यूटेड एंड रिजल्ट सेट ऑफ रिकॉर्ड्स इज सेंट ओवर ही कनेक्शन इन वन गो, ठीक है। वी मे वांट टू एक्सेस डेटा वन रो एट ए टाइम बट क्यूरी प्रोसेसिंग कैनॉट हैपन्स एज वन रो एट ए टाइम, सो कर्सर हेल्प्स अस इन परफॉर्मिंग दिस टास्क। कर्सर स्टोर्स ऑल द डेटा एज ए टेम्परेरी कंटेनर ऑफ रिटर्न डेटा एंड वी कैन फैच डेटा वन रो एट ए टाइम। तो कर्सर हमारा क्या होता है? कर्सर हमारे डेटा को टेम्परली स्टोर कर लेता है, और जब हमें डेटा फैच करना होता है, मतलब डेटा को बाहर निकालना होता है, तो हमें ये मदद करता है डेटा को बाहर निकालने में, ठीक है। तो ये हमारा कनेक्ट करते हैं जब हम माई एसक्यूएल और पाइथन को, तो हमारा डेटा को निकालने के लिए ये कर्सर एक मेथड है, इसकी मदद से हम इसे बाहर निकालते हैं डेटा को, ठीक है। ये देखिए क्रिएटिंग कर्सर एंड एग्जीक्यूटिंग क्यूरी। तो कर्सर को क्रिएट करने के लिए देखिए यहाँ कर्सर नेम आप दे सकते हैं कुछ भी, फिर कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम, और फिर डॉट कर्सर। ये हमारा कोड है, ठीक है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप माई कर्सर इक्वल टू माइकॉन, कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम डॉट कर्सर, यहाँ पैरेंथेसिस लगाएंगे तो ये मेथड हो जाता है हमारा। फिर देखिए एग्जीक्यूट करने के लिए क्यूरी, वी यूज एग्जीक्यूट फंक्शन टू सेंड क्यूरी टू कनेक्शन। तो ये हमारा एग्जीक्यूट फंक्शन है, ये क्या काम आता है? ये हमारी क्यूरी को कनेक्शन में सेंड करने के लिए काम आता है। हमने जो भी क्यूरी लिखी वो कनेक्शन में भेजने के लिए एग्जीक्यूट फंक्शन काम में आता है। देखिए कर्सर डॉट नेम डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी, एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, फिर यहाँ पैरेंथेसिस में आपकी क्यूरी जो भी है जिसे वो है ना कनेक्शन में भेजेगा। तो एग्जीक्यूट भी आप समझ गए होंगे।
फिर आगे देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ कर्सर का और एग्जीक्यूट का। तो देखिए आपने ये तो देख लिया था इंपोर्ट करना, फिर ये कनेक्शन हो गया था। फिर अब देखिए हमें लिखना है, डिफाइन करना है एक कर्सर का ऑब्जेक्ट, फिर जिसमें एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट है हमारा डॉट कर्सर। ठीक है, कर्सर मेथड हो गया, इसकी मदद से हमारा डेटा आएगा बाहर। तो देखिए माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ये देखिए हमारा एक कोड है एग्जीक्यूट वाला, इसकी मदद से हमें डेटा सेंड कर देंगे हम कनेक्शन के अंदर। तो देखिए हमने क्यूरी लिख दी, फिर हमने प्रिंट कर दिया, तो ये हमारा देखिए माई एसक्यूएल कनेक्शन के अंदर हमारा डेटा क्यूरी जा चुकी है। ठीक है, कनेक्शन के अंदर हमारी क्यूरी जा चुकी है और हमें अब डेटा चाहिए, तो हम फैच वन फैच वाली ये मेथड्स है हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब देखिए फैचिंग एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम रिजल्ट से। अब हमने देखा कि डेटा को हमने कनेक्शन में भेज दिया एग्जीक्यूट से। अब हमें देखना है, अब अगर हमें डेटा को रिट्राइव करना है तो हमें कैसे करें। तो देखिए टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम कर्सर फॉलोइंग फंक्शन आर यूज। डेटा को रिट्राइव करने के लिए कुछ मेथड्स है हमारे पास, इनकी मदद से हम डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं। तो पहला देखिए फैच ऑल। फैच ऑल क्या करता है, इट विल रिटर्न ऑल द रिकॉर्ड इन फॉर्म ऑफ लिस्ट। ये सारे रिकॉर्ड को शो करता है और लिस्ट की फॉर्म में शो करता है। ठीक है, इन विच वी कैन नॉट पास आर्ग्यूमेंट, इसके अंदर अपन कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर सकते। इफ नो मोर रिकॉर्ड इट विल रिटर्न एन एम्प्टी लिस्ट। अगर हम इसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड, मान लीजिए हमारा कोई डेटाबेस है, उसके अंदर हमने टेबल बनाई, तो टेबल के अंदर हमने कोई भी रिकॉर्ड नहीं डाला हुआ, तो ये हमें एक एम्प्टी लिस्ट देगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एक एम्प्टी लिस्ट देगा। ठीक है, और ये हमारे सारे रिकॉर्ड को है ना प्रिंट कर देगा, जितने भी हमारे रिकॉर्ड है टेबल के अंदर सारे रिकॉर्ड को प्रिंट कर देगा। और अगर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है तो ये एम्प्टी लिस्ट दे देगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं फैच वन। फैच वन क्या करता है, इट रिटर्न वन रिकॉर्ड फ्रॉम रिजल्ट सेट। ये हमें एक बार में एक ही रिकॉर्ड निकाल के देगा, प्रिंट करके देगा। ठीक है, इफ नो मोर रिकॉर्ड इट विल रिटर्न नन। इसमें देखिए अगर हमारे पास टेबल के अंदर एक भी रिकॉर्ड नहीं है तो रिटर्न नन करेगा, रिजल्ट में हमारा नन आएगा। उसमें तो आती थी एम्प्टी लिस्ट, पर फैच वन के अंदर हमारा आता है नन। ठीक है, इन विच वी कैन नॉट पास एनी आर्ग्यूमेंट, तो इसके अंदर भी अपन कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर सकते फैच वन के अंदर भी। ठीक है, ये हमें एक बार में एक ही रिकॉर्ड प्रिंट करके देगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं फैच मैनी। फैच मैनी के हम अंदर आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। देखिए इट विल रिटर्न एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, हम जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इसके अंदर डालेंगे उतने रिकॉर्ड ये हमें प्रिंट करके देगा। तो इट नो मोर रिकॉर्ड इट विल रिटर्न एन एम्प्टी लिस्ट। अगर इसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है तो ये हमें एम्प्टी लिस्ट देगा फैच ऑल की तरह। अगर इसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है तो ये हमें एम्प्टी लिस्ट देगा। इन विच वी कैनॉट पास आर्ग्यूमेंट देन वन रिकॉर्ड विल रिटर्न। अगर हम इसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट हमें एक रिकॉर्ड प्रिंट करके देगा। ठीक है, और ये हम इसमें जितने चाहें उतने रिकॉर्ड प्रिंट कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ, जितने आपकी टेबल में है उतने रिकॉर्ड आ सकते हैं। फिर अगला देखते हैं रो काउंट। रो काउंट क्या करता है, इट विल रिटर्न नंबर ऑफ रोज रिट्राइव फ्रॉम द कर्सर सो फार। जो हम कर्सर से डेटा को रिट्राइव करते हैं, ये उन नंबर ऑफ रोज को काउंट करके बताता है कि कितनी नंबर ऑफ रोज है। इसका नाम भी देखिए रो काउंट, ये रो को काउंट करता है कितनी रोज हैं। ठीक है, ये हमारे मेथड्स हो गए। फिर ये एग्जाम्पल है फैच रोल के, तो एग्जाम्पल को हम आपको करके दिखाते हैं, कुछ एग्जाम्पल है। तो देखिए आपको करके दिखाते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले हम खोलेंगे माई एसक्यूएल। ठीक है, इसमें हमने खोल ली, डेटाबेस के अंदर जाते हैं। अब देखते हैं हमारी कितनी टेबल्स हैं। ठीक है, ये हमारी टेबल्स हैं कुछ। अब हम खोलेंगे पाइथन। ठीक है, अब हम लिखेंगे, कोड लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे import mysql डॉट कनेक्ट। ये हमने मॉड्यूल को इंपोर्ट करा लिया यहाँ से। फिर आगे हम लिखेंगे हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम, तो mydb इक्वल टू mysql डॉट कनेक्ट डॉट कनेक्ट। ध्यान रखिएगा कोड आप। फिर देखिए ब्रैकेट में हमें लिखना है होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट। ठीक है, लोकल होस्ट का नाम। फिर हमें लिखना है यूजर, यूजर का नाम रूट है हमारा। ठीक है, फिर आगे लिखना है हमें पासवर्ड, तो पासवर्ड को आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं,
ठीक है, ऐसे आप शॉर्ट में भी पासवर्ड को लिख सकते हैं। आपने जो भी गिवन है, जैसे मैंने टाइगर दिया हुआ है तो हम वो लिखेंगे। फिर डेटाबेस जिस पे आप यूज करना चाहते हैं, तो डेटाबेस हमारा है टैक है, डेटाबेस का नाम हमारा। ठीक है, हमारे डेटाबेस का नाम है टैक। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है कनेक्ट। तो अब हमें क्या करना है, अगर हमें चेक करना है कि हमारा कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं हुआ कि नहीं हुआ, तो हम चेक कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं इसको, कनेक्शन ऑब्जेक्ट को MyDB। तो देखिए आपको करके दिखाते हैं हमारा कनेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं इंटरफेस के नाम से। ठीक है, ये हमने सेव कर ली। देखिए ये अगर आपका कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता है तो हमें कुछ कोड मिलेगा। देखिए हमें एक कोड मिल गया है, तो हमारा कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया है इसका मतलब। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम इसको कर्सर डिफाइन करना है हमें। ये हो गया। अब देखिए कर्सर को डिफाइन करते हैं। कर्सर को आपको ऐसे डिफाइन करना है, कर्सर ऑब्जेक्ट फिर इक्वल टू जो आपका डेटाबेस कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम है, फिर आपको लिखना है डॉट कर्सर पैरेंथेसिस। ठीक है, ये आपका कर्सर करने का हो गया मेथड। फिर हमें इसको एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कर्सर जो आपका ऊपर डिफाइन किया था, कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट। ठीक है, फिर हमारा ये भेज देगा। अब इसके अंदर हमें क्यूरी लिखनी है जो हम रन कराना चाहते हैं। तो देखिए हम सारे रिकॉर्ड को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम लिख देंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम हमारी टेबल का नाम है जो। ठीक है, फिर अगली लाइन में हम डिफाइन कर देंगे हमें डेटा को रिट्राइव करना है, तो हम लिखेंगे कर्सर डॉट फैच। हमें सारा डेटा चाहिए तो हम फैच ऑल कर देंगे। ठीक है, फिर हमें काउंट भी करना है कि कितनी रोज है, तो हम एक नया वेरिएबल भी डिफाइन कर देते हैं। इसमें हमारी ये सारी रोज हैं उनको काउंट कर लेगा। रो काउंट है ये, काउंट रो नहीं बोलेंगे हम इसे। ठीक है, इसमें पैरेंथेसिस नहीं लगाना है। अब हम रिजल्ट को प्रिंट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ रोज। ये देखिए हमारा जिसमें हमने रो काउंट को डिफाइन किया था उस वेरिएबल का नाम। उसके बाद हम लगा देंगे लूप। लूप से डेटा हमारा सिस्टमेटिक आता है, इसलिए लूप नहीं भी लगाएंगे तो भी हमारा रिजल्ट आ जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए आपको रन करा के दिखाते हैं। देखिए ये हमारा रिजल्ट आ गया है। देखिए आपको MySQL में भी दिखा देते हैं। हमारी देखिए इसमें टेबल बनी हुई है EMP नाम की। देखिए इसमें भी हमारा जो डेटा है वो सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है। देखिए इसके अंदर 1 पे रवि था, सेकंड पे सनी, ये सारा डेटा हमारा इसमें आ गया। ठीक है, इससे हम दोनों में कनेक्शन बना सकते हैं। फिर उसके बाद हमें देखना है, ये हमारा फैचुअल हो गया। अब इसमें अपन देखिए कोई आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, जैसे 2 कर दिया तो ये हमें एरर दे देगा। इसके अंदर अपन आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर सकते। और मान लीजिए अगर हम इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट पास, अगर मान लीजिए हम एक टेबल देखते हैं, जैसे हमारी टेबल है, ये देखते हैं PY वाली। इस PY टेबल में हमारा कोई भी डेटा नहीं है, एम्प्टी सेट। तो देखिए हम PY वाली टेबल सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम PY। अगर इस टेबल के अंदर कोई भी डेटा नहीं है तो फैच ऑल हमें एम्प्टी लिस्ट देगा। देखिए यहाँ टोटल नंबर ऑफ रोज हो गई 0, और ये देखिए यहाँ कुछ नहीं आया। यहाँ एम्प्टी लिस्ट आनी चाहिए। ठीक है, फैच ऑल में हम कुछ नहीं डालेंगे तो एम्प्टी लिस्ट आती है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रोज 0 हो गई क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई भी डेटा नहीं था। और यहाँ टोटल नंबर ऑफ रोज हमारी 5, देखिए 5 रो थी, इसलिए काउंट रो काउंट ने हमें 5 रोज दे दी काउंट करके। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं फैच वन और देखते हैं अब करके। देखिए फैच वन क्या करता है, एक बार में एक ही रिकॉर्ड देता है। तो फैच वन देखिए हम रन करेंगे तो देखिए हमारी तो एक ही रो आई, देखिए रवि।
सेल्स सिर्फ एक ही रो प्रिंट हुई, क्योंकि फैच वन एक बार में एक ही रो प्रिंट करता है, और टोटल नंबर ऑफ रोज भी वह हमारी हुई 1। ठीक है, अगर हम इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो देखिए ये हमें एरर दे देगा। देखिए ये हमारा एरर आ चुका है, तो हम इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर सकते। और हम देखते हैं अगर इसके अंदर कोई भी वो हमारा नहीं होता डेटा, देखिए हमारी py टेबल में कोई भी डेटा नहीं है, तो हम इसमें ये रन करेंगे फैच वन, तो ये देगा हमें एम्प्टी लिस्ट। देखिए हमें एरर आ रहा है हमारा, ये देखिए, तो इसमें हमारा एरर आ रहा है। बाकी ये हमारी क्या देगा, एम्प्टी लिस्ट देगा फैच वन भी। नहीं, फैच वन हमें नन देता है रिजल्ट में। ठीक है, जो हमारा फैच ऑल है, फैच मैनी, वो हमें देता है एम्प्टी लिस्ट, क्योंकि उनमें डेटा हमारा रिजल्ट लिस्ट की फॉर्म में आता है, इसलिए वो एम्प्टी लिस्ट देता है। पर फैच वन में हमारा डेटा टपल की फॉर्म में आता है, तो इसमें ना कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता हमारा, तो ये हमें नन दे देता है। ठीक है, अब हम फैच मैनी और करके देखते हैं। इसमें हमने फैच मैनी किया इसमें, और हमारी टेबल है ये EMP नाम की है। तो देखिए हमने फैच मैनी में कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट हमें एक निकाल के दे देगा। ये हमारा एरर इसलिए आ रहा है, हमने इसे खोल रखा है। देखिए यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ, ये हमने गलत लिख दिया इसका नाम, टेबल का नाम। ये देखिए अब हमारा रिजल्ट सही आएगा। अब फैच मैनी में हम एक भी रिकॉर्ड पास नहीं करेंगे, तो हमारा बाय डिफॉल्ट ये 1 रिकॉर्ड को प्रिंट करके देगा। ठीक है, तो हमारा फैच मैनी में आप बिना रिकॉर्ड पास किए भी वन रिकॉर्ड को प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम इसमें 3 रिकॉर्ड पास करेंगे तो हमें 3 रिकॉर्ड देगा ये हमें। और हमारी मान लीजिए टेबल में 5 रिकॉर्ड हैं, और अगर हम 7 डालें तो भी ये सारे रिकॉर्ड को प्रिंट करके देगा। देखिए अब इसमें 5 तो कर दिए, उसके बाद हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं था, तो इसने 5 तो सारे ही कर दिए, उसके बाद नहीं था तो इसने 5 ही किए। ठीक है, तो ये फैच ऑल, फैच मैनी और फैच वन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर इसमें भी हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं होता तो ये हमें एम्प्टी लिस्ट दे देता। ठीक है, तो फैच ऑल, फैच मैनी और फैच वन आपको अच्छे से समझ में आ गए, और रो काउंट भी आपको आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब आगे हमें देखना है इंसर्ट डेटा इन माई एसक्यूएल टेबल, एंड इसमें है इंसर्ट एंड अपडेट ऑपरेशन आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम वे वी एग्जीक्यूट सेलेक्ट क्यूरी using execute, but one thing to remember, after executing insert and update query you must commit our query using connection object with commit। तो देखिए आप जब भी insert, update या फिर है ना select, create या आप यूज करते हैं, तो हमारे डेटा को सेव करना होता है, तो हमें सेव करने के लिए लास्ट में जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट है उसके साथ डॉट कमिट मेथड और लगाना पड़ता है, क्योंकि ये हमारा डेटा होता है वो माई एसक्यूएल में जाके ये सेव होता है, तो ये हमारा डेटा को सेव करता है, तभी हमारा रिकॉर्ड हमारी टेबल माई एसक्यूएल में क्रिएट होती है। अगर हम इसे नहीं लगाएंगे तो हमारा डेटा माई एसक्यूएल में जाके सेव नहीं होगा, जिससे हमारा कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इस पे इंसर्ट का और अपडेट का कोड है, तो हम आपको उस पे भी बना के दिखा देते हैं। एक नई फाइल बनाएंगे, इसमें नया कोड लिखेंगे अपन। तो देखिए इसमें भी ऐसे ही करना है, import mysql डॉट कनेक्ट, हम इसको एज करके स्मॉल में ले लेते हैं, ms। ठीक है, फिर अगली लाइन में हम कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसमें लिखेंगे ms डॉट कनेक्ट, फिर वही लिखना है होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट, और फिर हमारा यूजर है वो है रूट, फिर हमारा पासवर्ड है, पासवर्ड हमारा टाइगर है, तो हम वो लिख देंगे। फिर उसके बाद हम डेटाबेस जो यूज़ करना चाहते हैं, डेटाबेस हम काम करना चाहते हैं टैग पे, तो हम डेटाबेस लिख दिया टैग। ठीक है, अब अगली लाइन में आपको कर्सर डिफाइन करना है, तो हम कर्सर ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लेते हैं माई कर्सर नाम का, ये हमारा कर्सर ऑब्जेक्ट है। फिर जो हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट था माई डीबी डॉट कर्सर। ठीक है, ये हमने लगा दिया है। फिर अगली लाइन में हमें इसे एग्जीक्यूट भी कराना है, तो हम लिखेंगे माई कर्सर, कर्सर ऑब्जेक्ट का नाम, फिर डॉट एग्जीक्यूट।
ठीक है, अब हमें क्यूरी लिखनी है, तो हम अब क्रिएट करना चाहते हैं टेबल को, तो हम इसमें क्यूरी लिखेंगे। कोट में हमें लिखना है, तो हम लिखेंगे क्रिएट टेबल। अब कोई नई टेबल का नाम हमें बनाना है, तो हम पाइथन बना लेते हैं, क्रिएट टेबल पाइथन। ठीक है, क्रिएट टेबल पाइथन करने के बाद हमें डालना है ब्रैकेट में, हम डाल देते हैं इसमें emp नेम, वेर के डाल देते हैं 30, फिर कॉमा डाल देते हैं क्लास, इसमें डाल देते हैं इंटीजर। ठीक है, इतनी टेबल बना के देखते हैं, इसमें हमें वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सेमीकोलन, ये वैसे ही काम कर जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हमें इसको करना है रन। हम इसे रन करेंगे तो देखिए हमारा ये चलेगा नहीं, क्योंकि हमने इसे अभी तक कमिट नहीं किया है डेटा को, तो ये MySQL में सेव नहीं होगा। इसको दे देते हैं इंटरफेस टू नाम। ठीक है, देखिए देखिए यहाँ गलती हो गई हमारी, अंदर लगाना था इसको। हाँ, अब ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा कोई रिजल्ट नहीं है। अब देखते हैं MySQL में डेटा हमारा जाके सेव हुआ कि नहीं, तो हम देखते हैं MySQL। तो अब इसमें देखते हैं हमारा डेटाबेस था, टैग था, उसी पे ही जाते हैं। अब इसमें हमारी टेबल देखते हैं क्रिएट हुई कि नहीं पाइथन। देखिए हमारी पाइथन क्रिएट हो चुकी है, पर जब हम इंसर्ट और अपडेट करते हैं डेटा को, तब हमें कमिट लगाना जरूरी होता है। हम क्रिएट करते हैं डिलीट, तब हमें कमिट की जरूरत नहीं होती, पर इंसर्ट या अपडेट करते हैं तब हमें कमिट लगाना जरूरी होता है। ठीक है, तो हमने क्रिएट करने का सिंटेक्स भी देख लिया है। अब हम देखते हैं इसी में ही हम चेंज कर देंगे, हमें अगर वैल्यू इंसर्ट करनी है तो हम इसी में ही चेंज कर देंगे। ठीक है, इसकी आपको अगर इसकी स्ट्रक्चर देखनी है तो आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। ये देखिए हमारी स्ट्रक्चर है इसकी, नहीं इसकी हमारी है पाइथन नाम की, इसको देखते हैं। इसकी ये हमारी स्ट्रक्चर आ गई है इसमें, तो इसकी क्यूरी हम लिखेंगे। अब हमें इसमें डेटा इंसर्ट करना है, तो लिखेंगे इंसर्ट इनटू emp नहीं पाइथन, फिर हम इसमें लिखेंगे वैल्यूज, फिर हमें इसमें वैल्यूज डालेंगे, नाम डाल देते हैं कोई भी, पंकज डाल देते हैं नाम, फिर इसमें डालनी है क्लास, क्लास डाल देते हैं 11th। ठीक है, इंटीजर में लेना है, तो इसमें क्लास डाल दी हमने 11th। ठीक है, दो ही डेटा डालने थे। अब हम इसे रन करा के देखते हैं डेटा सेव हुआ कि नहीं, तो देखिए ये हमारा चल गया है सही। अब MySQL में देखते हैं डेटा आया कि नहीं, तो देखिए इसमें देखते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम पाइथन, तो देखिए हमारा डेटा अभी तक नहीं आया। बताऊं इसलिए हमारा डेटा इसीलिए नहीं आया क्योंकि हमने इसे कमिट नहीं किया, हमें इसे कमिट भी करना है, तभी हमारा डेटा पाइथन में जाके सेव होगा। देखिए अब हमारा जो डेटा सेव हुआ है वो MySQL में आ जाएगा, अब देखना। अब देखिए ये हमारा पंकज क्लास 11th, ये डेटा सेव हो गया। ठीक है, अगर हम कमिट नहीं लगाते तो हमारा डेटा सेव नहीं होता। और अगर आप चाहते हैं कि हमें और भी एक से ज्यादा इंसर्ट करने हैं, तो आप इसी में कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इंसर्ट का सिंटेक्स भी देख लिया है यहाँ। अब हम देखते हैं अपडेट का सिंटेक्स। अब हमें मान लो अपडेट करना है, तो अपडेट क्या करें, emp नेम, अपडेट हम कर देते हैं, क्लास को कर देते हैं अपडेट क्लास। ठीक है, अब हमें लिखना है सेट क्लास इक्वल टू, ये हमारा अपडेट करने का सिंटेक्स आपको मैं बता चुका हूँ। क्लास कर देते हैं हम 12th। अब कंडीशन लगानी है वेयर emp नेम इक्वल टू पंकज। ठीक है, तो हमारा इसकी क्लास हो जाएगी चेंज होके 12th हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसे रन करा के देखते हैं। अगर देखिए अगर हम इसमें कमिट नहीं लगाएंगे तो हमारा अपडेट नहीं होगा। देखिए आपको बिना कमिट के चला के दिखाते हैं, कुछ गलती हो गई। देखिए अपडेट क्लास नहीं, हमें अपडेट फिट टेबल का नाम लिखना है। अपडेट फिट टेबल का नाम हमारा है पाइथन। ठीक है, अब चला के देखते हैं, अब भी कुछ गलती है। अपडेट पाइथन
सेट, फिर क्लास इक्वल टू 12th, फिर हमने कंडीशन लगाई वेयर EMP नेम इक्वल टू पंकज। ठीक है, तो हमारा ये भी सही हो गया, इसमें ब्रैकेट लगा दिया था हमने। तो अब हम रन करके देखते हैं, देखिए ये हो गया, पर हमने कमिट नहीं लगा इसमें, तो हमारा डेटा चेंज नहीं होगा। देखिए पंकज क्लास 11th है इसकी, अगर हम इसमें अब कमिट लगाते हैं, देखिए अगर हम इसमें अब कमिट लगाएंगे तो हमारा डेटा सेव हो जाएगा MySQL में, फिर हमारा जो रिजल्ट है वो जो हमने चेंज किया वो आएगा। अब देखिए कमिट लगा दिया, अब हमने जो डेटा में चेंज किया है वो आ जाएगा। देखिए अब इसमें क्लास 11 थी, अब क्लास इसकी 12th हो जाएगी। देखिए ये हमारी क्लास हो गई 12th। तो ये अपडेट का सिंटैक्स भी हमारा हो गया है, इसमें सिर्फ आपको क्यूरी में चेंज करना है, बाकी सिंटैक्स सेम रहेगा सारा। अब हम आपको डिलीट करके और दिखा देते हैं डिलीट का सिंटैक्स। देखिए डिलीट का सिंटैक्स आपने पढ़ा ही है, डिलीट फ्रॉम, फिर टेबल का नाम है पाइथन। ठीक है, फिर कंडीशन लगानी है वेयर क्लास इक्वल टू 12th। ठीक है, अब हमने डिलीट का सिंटैक्स लिख दिया। अब देखिए डिलीट हो जाएगी हमारी ये रो, तो अब इसमें हम देखेंगे कि इसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड नहीं बचेगा। देखिए एम्प्टी सेट हमारा आएगा, देखिए क्योंकि ये हमारी रो हो गई है डिलीट। तो आपने डिलीट का सिंटैक्स भी देख लिया है, डिलीट का भी यही सिंटैक्स है, आपको सिंटैक्स आना चाहिए कि ये कैसे लिखते हैं डिलीट का सिंटैक्स। बाकी ये सेम कोड रहेगा सारा। तो आपने डिलीट का भी देख लिया, अपडेट का भी देख लिया, इंसर्ट का भी देख लिया, क्रिएट का। ये हमारा इंटरफेस हमारा पूरा हो गया है। तो हम अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, बाय।